नमस्कार, मैं राधिका श्रॉफ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। चाहे छोटा सा ही चेंज क्यों ना हो, हमें एडजस्ट करने में बहुत दिक्कतें आती है, हमें बहुत मुश्किलें आती है। इसका कारण है हमारा इमोशनली कमज़ोर होना। अगर आपको अपने जीवन की हर चुनौती से आगे निकलकर उससे जीतना है, तो आपको अपने मन से और भावनाओं से स्ट्रांग होना होगा। और यदि आपको अपनी चुनौतियों से दिक्कतें आ रही है और आप उन्हें फेस नहीं कर पा रहे हैं और आपको अपनी इस इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, उसे बिल्ड करना है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पाँच साल के बच्चे के पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया। वो अपने बच्चे को लेकर काफ़ी कंसर्न थे, क्योंकि वो स्कूल में ना अपने टीचर्स के साथ और ना ही अपने पीयर्स के साथ एडजस्ट कर पा रहा था। अग्रेशन के भी इश्यूज घर में बहुत थे और उसके आउटबर्स्ट भी बहुत वायलेंट थे, जैसे नाखूनों से मारना, दूसरों को मारने दौड़ना, दांत काटना। ये सब बहुत दिक्कतें थी उस बच्चे के साथ। जब पेरेंट्स के साथ बातचीत की गई तो उस दौरान ये पता चला कि उस बच्चे में बहुत सी एबिलिटीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। सिर्फ 2 साल की उम्र में वो बहुत से शब्दों को पढ़ने लगा था। वो उन कहानियों को भी समझने लगा था जो उसकी उम्र से बहुत ऊपर थी। पेरेंट्स को उसकी इस गिफ्टेडनेस से बहुत खुशी हुई, यहाँ तक कि उन्होंने अपने हर एक जानकार को बताना शुरू किया। घर में कोई भी मेहमान आते, उसके सामने उस बच्चे की परीक्षाएं ली जाती थी, बहुत से शब्द पढ़वाए जाते थे, उससे ऐसे बहुत से काम करवाए जाते थे जो 2 साल के दूसरे बच्चे नहीं कर पाते थे। 1 साल तक बच्चा परफॉर्म भी करता रहा, अपनी गिफ्टेडनेस का सबूत भी देता रहा। पर जब वो बच्चा 3 साल का हुआ, तब उसने एम्बैरेसिंग वे में बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। उसने सभी मेहमानों को अपने से दूर करना स्टार्ट कर दिया, सभी को वो रिजेक्ट कर रहा था। वो वायलेंट आउटबर्स्ट भी थ्रो कर रहा था। कोई अगर चाय पे आता तो वो चाय का कप तोड़ देता था। यहाँ तक कि स्कूल ने भी पेरेंट्स को जब जवाब दे दिया कि हमसे जो हो सकता था हमने वो किया, अब हम आपके बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते, अब आप इसे यहाँ से ले जाइए। और तभी पेरेंट्स ने मुझसे कंसल्ट किया। यहाँ तक कि बातचीत के दौरान भी पेरेंट्स ने उसे मेरे सामने लेबल किया, अपने बच्चे को बेवकूफ़ कहा। आगे एक्सप्लोर करने के लिए मैंने बस उनसे एक सवाल पूछा कि जब बच्चा परफॉर्म कर रहा था तब आपने बच्चे को कैसे रिस्पॉन्ड किया। उसके जवाब में पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि उन्होंने बच्चे से ऐसा कुछ नहीं कहा, पर वो मेहमानों से कह रहे थे कि देखो हमारा 2 साल का बच्चा कितना कुछ कर सकता है, वो कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो बस इस बातचीत से ही मुझे सारी समस्याओं की जड़ का पता चला। ये जो लगातार हो रही टेस्टिंग और प्रूविंग की सिचुएशंस थी, ये उस बच्चे के लिए कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ये बहुत एक्सेस में जा चुकी थी। और अगर पेरेंट्स के जवाब को दूसरे शब्दों में समझा जाए तो उन्होंने बच्चे को उसके हाल पर छोड़ दिया और वो पड़ोसियों से अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे थे। इस एक्सेस से, इस लगातार टेस्टिंग और प्रूविंग की वजह से बच्चे को मानसिक तनाव हुआ। इस तनाव की वजह से उसने परफॉर्म करना बंद कर दिया। परफॉर्मेंस में एकदम से आई इस रुकावट की वजह से उसे अपने पेरेंट्स से रिजेक्शन मिला। यहाँ तक कि उसके लिए पेरेंटिंग भी बहुत ही डिस्टेंट और कंट्रोलिंग हो गई। उसे अपने माता पिता से कोई नज़दीकियाँ नहीं मिली, कोई गर्माहट नहीं मिली। यहाँ तक कि वो बच्चे को बहुत कंट्रोल भी कर रहे थे कि हमने तुमसे कहा है तुम ये शब्द पढ़ोगे तो तुम यही शब्द पढ़ोगे, हम तुमसे कह रहे हैं तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें ये काम ज़रूर करना है, बिना किसी सवाल के करना है। इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से उस बच्चे के मन में डर, इनसिक्योरिटी और इनएडिक्वेसी की फीलिंग्स आई। दूसरे शब्दों में वो बच्चा इमोशनली कमज़ोर हो गया था, जिसकी वजह से उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कोई सही तरीका नहीं मिल रहा था और इसलिए वो वायलेंटली बिहेव कर रहा था। मैंने पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म किया कि क्योंकि बच्चा गिफ्टेड है, वो आपके इंटेंशंस को भाप गया था। वो प्यार, देखभाल,
तारीफ, एक्सेप्टेंस, इन सब के लिए तरस रहा था जो उसे आप लोगों से नहीं मिली। इसकी वजह से जो उसमें रिजेक्शन की फीलिंग आई, उसके जवाब में उसने सभी को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो आप लोग हो, चाहे उसके टीचर्स हो और चाहे उसके पीयर्स हो। कहते हैं ना, ज़िंदगी हमें कुछ देती नहीं है, वो हमें वो लौटाती है जो हम उसे देते हैं। ये बात बच्चों के केस में क्लियरली विजिबल होती है। हम बच्चों की ज़िंदगी में जो कुछ भी भरते हैं, उन्हें जो कुछ भी देते हैं, बच्चे हमें वही लौटाते हैं, जैसा कि इस केस में एविडेंट था। वो बच्चा 6 महीनों तक मेरे साथ साइकोथेराप्यूटिक रिलेशनशिप में रहा। साइकोथेरेपी ने उसे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सका और अपने मन की सारी बातें बाहर निकालकर उसे हल्का कर सका। 2 महीनों के बाद बच्चे ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सिचुएशंस कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी, वो हमेशा अपने हिसाब से चलेंगी और हमें उनके साथ कोप अप करना है। इन्हीं 2 महीनों के बाद मैंने पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की कि अपने बच्चे को वैसा ही एक्सेप्ट करें जैसा वो है। जब वो एक्सेप्टेड फील करेगा और इस लगातार हो रही टेस्टिंग और प्रूविंग से फ्री होगा, तभी वो अपनी इस गिफ्टेडनेस का ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकेगा। साइकोथेरेपी कंटिन्यू की गई। जब 4 महीने पूरे हुए तब उस बच्चे में इनर स्ट्रेंथ डेवलप हुई, जिसकी वजह से वो अपनी सारी सिचुएशंस के साथ कोप अप करना सीख गया और अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से रेगुलेट करने लगा, उन्हें बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने लगा। और जब ये थेरेपी पूरी हुई, जब 6 महीने पूरे हुए, तब उस बच्चे ने खुद को अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया। साइकोथेरेपी और पेरेंट काउंसलिंग के रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव आए। पेरेंट्स ने मुझे फिर से कांटेक्ट किया और इन्फॉर्म किया कि बच्चा अब बहुत खुश है और सबके साथ बेहतर एडजस्ट कर पा रहा है। दूसरी ओर पेरेंट्स भी उस बच्चे को अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो उस बच्चे में इनर स्ट्रेंथ बिल्ड हुई थी, वो उसे फैसिलिटेट कर रही है कि वो अपने दूसरे क्लासमेट्स को आउट परफॉर्म कर सके। अगर आपको अपनी चुनौतियों से लड़कर उन्हें जीतना है तो आपका एकेडमिकली और प्रोफेशनली परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। पर ये सब काफ़ी नहीं होंगे अगर आप इमोशनली कोप अप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपने आप को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करें, तभी ये दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। 100% चांसेस है कि आप जिस भी रास्ते पर चलें, आपको फेलियर्स का सामना करना पड़े। ये भी हो सकता है कि आपकी सिचुएशंस और चैलेंजेस आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग ना हो, पर कभी भी खुद को फेलियर ना समझें। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें और ये विश्वास ज़रूर रखें कि सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। बच्चों के केस में मैं सभी पेरेंट्स को यही एडवाइस दूंगी कि आप अपने बच्चे को वैसा ही एक्सेप्ट करें जैसा वो है। ये एक्सेप्टेंस उसे फैसिलिटेट करेगी अपनी सारी सिचुएशंस के साथ कोप अप करने में, और वह बच्चा ऊंचाइयों तक ज़रूर पहुंचेगा और सफलता के शिखर को ज़रूर छुएगा। और अगर फिर भी आपका कोई कंसर्न है, आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो अपने आसपास किसी भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की सेवा का फ़ायदा उठाएं। और फिर भी आपको कोई ना मिले तो आप हमारी वर्चुअल सर्विसेज का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और यदि मेरे इस अनुभव से आपको कोई लाभ हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उस हर एक व्यक्ति तक पहुँचे जो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुका है। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि हम ऐसी और भी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपके लिए लाते रहेंगे जो पूरे समाज के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।